औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। This is Mukhtar Santabassam, headmaster at Government High School Aulak Jadid. Today we are going to discuss very important and interesting topic of English grammar, that is narration or direct and indirect. सबसे पहले हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, इनमें फ़र्क क्या होता है। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट और इसके साथ ही इनडायरेक्ट। जब हम इनके फ़र्क की बात करते हैं, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, डायरेक्ट बग़ैर किसी वास्ते के होता है और इनडायरेक्ट बिल वास्ता। तो जब भी हम बात करते हैं, हमारे बात के करने के दो अंदाज़ होते हैं। ख़ास तौर पर जब हम किसी कहानी को बयान कर रहे हों या कोई रिपोर्ट कर रहे हों तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक ये कि जिस कहानी का हम ज़िक्र कर रहे हैं, जिस बंदे के बारे में हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, पहला तरीका ये होगा कि हम उसके ओरिजिनल अल्फाज जैसा कि उसने कहे हैं वैसे के वैसे हम आगे बयान कर दें। इस तरीके को हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, जिसमें हमने अपनी तरफ से कुछ भी इजाफा नहीं करना होता। जैसा कोई कहे वैसे का वैसा सेम हू बहू एज़ इट इज़ आगे बयान कर देना, ये डायरेक्ट स्पीच होगी। जैसा कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ही सेज आई एम इल। यहाँ पर जो उसने कहा हमने उसके सेम वैसे ही अल्फाज यहाँ पर बयान कर दिए। आई एम इल जैसा उसने कहा होगा, उसके मुंह से यही निकला होगा कि मैं बीमार हूँ, तो जब हम उसको वैसे ही लिख देंगे तो ये हमारा होगा डायरेक्ट स्पीच। अब आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की जानिब। इनडायरेक्ट स्पीच ये होती है कि हम किसी के भी अल्फाज को अपने अल्फाज में कन्वर्ट करके आगे बयान करें, और ये हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर यही चलता है। इनडायरेक्ट ही वो स्पीच होती है जिसमें हम किसी की बात को बढ़ा चढ़ा के, तोड़ मरोड़ के और उस पर मिर्च मिसाला लगा के आगे बयान कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में अगर सोसाइटी में ये इनडायरेक्ट स्पीच कम कर दी जाए तो ये लड़ाइयाँ और ये झगड़े कम हो जाएंगे। तो इनडायरेक्ट होती क्या है, ये याद रखें कि जब भी हम किसी के अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान करके नमक मिर्च लगा के उसको बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके आगे बयान करेंगे, वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होगा। इसी एग्ज़ाम्पल को अगर हम देखें तो इसको हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे, ही सेज दैट, ये कैसे होगा इसको हम आगे देखते हैं, इसके रूल्स क्या हैं। दैट ही इज़ इल। इन दोनों जुमलों में अगर हम फ़र्क देखें तो ऊपर वाला जुमला जो डायरेक्ट स्पीच है वो उसके ओरिजिनल अल्फाज हैं आई एम इल, उसने यही कहा होगा कि मैं बीमार हूँ। जबकि उर्दू में हम अगर इसको देखें तो वो कहता है कि वह बीमार है। जब हम उसको उसके बारे में कहेंगे कि वो कहता है मैं बीमार हूँ तो वो डायरेक्ट स्पीच होगी। जब हम उसको अपने अल्फाज में कन्वर्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि वो कहता है वह बीमार है, तो ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। ये इनमें बेसिक डिफरेंस है डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में। आई रिपीट इट अगेन, डायरेक्ट स्पीच वो होती है जब हम किसी के भी अल्फाज को सेम एज़ इट इज़ आगे बयान कर देते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच होती है। और जब हम उन अल्फाज को अपने अल्फाज में कन्वर्ट करके आगे बयान करते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करने जाते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो चेंजेस होती हैं उनका इंट्रोडक्शन हम करेंगे कि वो चेंजेस कितनी तरह की होती हैं और किस तरह से होती हैं। इंतहाई ईजी, इंशाल्लाह आपको ये याद रहेंगे रूल्स। सबसे पहली जो चेंज हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करना होती है वो होती है चेंज ऑफ टेंसेस। इसमें हम सीखेंगे कि टेंसेस की चेंज कब करनी है, कैसे करनी है और कब नहीं करनी है। सबसे पहले तो क्या होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हुए हम क्या करेंगे, हम जो प्रेजेंट टेंस होगा उसको क्या कर देंगे, किस में कन्वर्ट या चेंज कर देंगे,
प्रेजेंट टेंस को हम चेंज कर देंगे पास्ट में। वेरी सिंपल। सबसे पहली चेंज क्या होगी कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट में बदल देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसे उसके रेलेवेंट पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। अगर हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो उसे पास्ट कॉन्टीन्यूअस में बदल देंगे। अगर हमारे पास पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में बदल देंगे। मतलब एक स्टेप उसे अगले टेंस में लेकर जाएंगे। पहली बात, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देंगे। अब दूसरा क्या करेंगे, जब हम इसको टेंसेस में चेंज जब हम कर रहे होते हैं तो किस तरह से करते हैं, किस अंदाज से करते हैं, कैसे करते हैं। प्रेजेंट को हम किस में चेंज कर देंगे। अभी हमने सीखा कि सारे जो प्रेजेंट टेंसेस हैं उनको हम उसके रेलेवेंट पास्ट टेंस में कन्वर्ट या चेंज कर देंगे। अब दूसरी बात कि हमने टेंस को चेंज कब नहीं करना, क्यों नहीं करना। नंबर 1, क्यों नहीं करना, जब हमारे पास जुमला था, जैसे अभी मैंने लिखा था ही सेज आई एम इल। इस पर अगर हम गौर करें तो इस जुमले के पहला जो पार्ट है, ये जो पहला हिस्सा है, इसके 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा इन्वर्टेड कामास से पहले का होता है जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है। एक इन्वर्टेड कामास के अंदर का हिस्सा है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। होगा क्या कि जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट होगा टेंस, प्रेजेंट टेंस होगा या फिर फ्यूचर टेंस होगा, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस की तब्दीली नहीं करेंगे। आई विल रिपीट इट। जब हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में 2 टेंस होंगे, या तो वो प्रेजेंट टेंस होगा या फिर फ्यूचर टेंस होगा, तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को तब्दील नहीं करेंगे। जो भी टेंस यहाँ पर होगा हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। उसकी जो बाकी चेंजेस हैं वो हम करेंगे, जैसा कि हम रूल में अभी आगे चल के सीखते हैं। तो कहाँ पर चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट होगा या फिर कोई फ्यूचर होगा। दूसरी बात कौन सी होगी कि और कहाँ पर चेंज नहीं करेंगे टेंस को। मैं उसकी एग्जांपल पहले लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। एक और एग्जांपल, ही सेज गॉड इज़ वन। एक और मिसाल है, गॉड इज़ वन हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ है, आलमगीर सच्चाई है। जब भी हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगी तो हम उसका भी टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो हमने सीखा कब, किन 2 मौके पर हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। एक, जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा। दूसरा, जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगी तो फिर भी हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। ये हमारी चेंज थी, फर्स्ट चेंज ऑफ टेंसेस। अब हम अपनी दूसरी चेंज की तरफ चलते हैं जो कि है चेंज ऑफ। दूसरी चेंज हमारे पास जो डिस्कस हम करने जा रहे हैं वो है बड़ी इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हमें उसी चेंज का तकरीबन सामना करना पड़ता है और वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, हम प्रोनाउन के लेक्चर में सीख चुके हैं डीपली। उसमें हम पर्सन सीख चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से पर्सन होते हैं। पर्सन हमारे पास हमने सीखा था कि 3 होते हैं। मैं उनको रिपीट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला होता है आई और वी, सेकंड पर्सन बात सुनने वाला जस्ट यू, और थर्ड पर्सन जो वहाँ पर मौजूद नहीं होता वो ही, शी, इट या कोई और हो सकता है। इन सब की जमा दे। ये हमारे पास 3 पर्सन्स हैं। और अब हम सीखेंगे कि इन प्रोनाउन को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए कैसे तब्दील करना है। इनकी तब्दीली का जो कुलिया है वो क्या होगा। बड़ा आसान है।
1 मिनट की बात है, थोड़ी सी तवज्जो आप देंगे तो ये आपको याद रहेगा। मैंने यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा SON, जिसका मतलब आपको पता है बेटा होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा बेटे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे पास ये कितने हरूफ हैं, 1 2 एंड 3, 3 हमारे पास हरूफ हैं और 3 ही हमारे पास पर्सन हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले स्टेप में हमने कुछ भी नहीं करना, हर लेटर को एक एक प्रोनाउन दे देना है। इसको फर्स्ट पर्सन, इसको सेकंड पर्सन अलॉट कर दिया हमने, और एन को हमने थर्ड पर्सन अलॉट कर दिया। जस्ट इतना करना है। वी allotted the first letter of the word son to first person, the second letter of the word son to second person, and the third one to the third person. फर्स्ट पर्सन के लिए हमने S, सेकंड पर्सन को हमने दिया O, थर्ड पर्सन को हमने दिया N, ये याद रखें। अब S here stands for subject, O for object, N for no change। बस ये बात ख़त्म, क्लियर बात हो गई, मुश्किल दौर गुज़र गया। फर्स्ट पर्सन को हमने S दिया, S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन को हमने S अलॉट किया और S का मतलब यहाँ सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन को हमने O दिया, O से मुराद यहाँ ऑब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन को हमने N दिया, N से मुराद नो चेंज है। अब बात क्लियर है। कैसे क्लियर है? मैं यहाँ एग्जांपल दोबारा लिखता हूँ, वही वाली। ही सेज आई एम इल। अब हम इसको क्या करेंगे, ही इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए ही सेज का ही सेज लिखेंगे। अगर यहाँ इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता, ही सेज टू हर या हिम होता, तो फिर हम इसको टेल्स में बदल देते। जब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता तो फिर सेज का सेज आएगा, ही सेज। उसके बाद कामाज ख़त्म करने के लिए हम दैट लगाएंगे इस जुमले में। उसके बाद सबसे पहले जो हमारा वास्ता सामना करना पड़ रहा है कामाज ख़त्म करने के बाद, वो आई से है, और आई हमें पता है कि ये प्रोनाउन है हमारे पास। मतलब जो सबसे पहली तब्दीली हमें देखने को मिलेगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए, वो यही दैट के बाद प्रोनाउन की होगी। अब प्रोनाउन कौन सा पर्सन है, हमें साफ नज़र आ रहा है कि ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हमने कौन सा लेटर या लफ्ज़ दिया हुआ है, हर्फ दिया हुआ है, वो है सब्जेक्ट। इट मीन्स कि अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन होगा तो उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलेंगे, और यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है, ही। सो सिंपल। पहला स्टेप मुकम्मल हुआ कि अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन होगा तो हम उसे रिपोर्टिंग स्पीच या बाहर वाले के सब्जेक्ट से बदलेंगे। ही सेज दैट, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो ही, और आई के साथ एम था तो ही के साथ हम इज लगाएंगे, और इल का इल। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही सेज दैट ही इज़ इल। क्लियर? ये था हमारा पहला स्टेप। ये पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया कि अगर इन केस अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होगा तो हम उसे बाहर के सब्जेक्ट से बदल कर इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ देखते हैं हम। सेम जुमला, ही सेज टू मी आई एम इल। अभी हमने सीखा ही, अब से के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम से को टेल में बदल देंगे। ही टेल्स मी दैट, दैट के बाद यहाँ पर हमने ही सेज टू मी में यहाँ अगर हम आई लिखेंगे तो ये तो वही फर्स्ट वाला पर्सन हो जाएगा। अब हमने सीखना है कि सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करना है, तो हमें इसको बदलना होगा। यू और इल, ये अब हमारा जुमला बनेगा। ही सेज टू मी यू और इल। ही टेल्स मी दैट, अब यू सेकंड पर्सन है, ये हमारे पास सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को हमने कौन सा दिया हुआ था लेटर, ओ। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हमारे पास मी है, ये मी हमारे पास आ गया। अब हमने इसको सबसे पहले यू को मी में चेंज करना है। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखेंगे हम कि यू किस हालत में है, यू फाइली या सब्जेक्टिव केस में है, तो हम इस ऑब्जेक्ट की भी वही केस बनाएंगे, वही हालत बनाएंगे जो इसकी थी। मी की फाइली हालत आई होगी, दैट आई, यू के साथ आर था तो आई के साथ एम लगेगा, दैट आई एम इल। ही टेल्स मी दैट आई एम इल। ये हमने सीखा। यहाँ पर हमारा पहला रूल था, पहला कुलिया था कि अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो तो उसे हम बाहर के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। ये हमारा दूसरी एग्जांपल थी कि यहाँ पर अगर सेकंड पर्सन होगा तो उसको हम ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। अब हम अपना तीसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं। ही, तीसरी और आखिरी, ही सेज शी इज़ अ गुड गर्ल। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही सेज, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज लिखेंगे, काम आज ख़त्म करने के लिए दैट लगाएंगे। ही सेज दैट। अब ये थर्ड पर्सन है, शी, ये हमारे पास थर्ड पर्सन था और थर्ड पर्सन को हमने कौन सा लेटर दिया हुआ था? एन। एन हेयर स्टैंड्स फॉर नो चेंज। तो एन या जो तीसरा पर्सन आएगा, ही होगा, वो शी होगा, इट होगा या दे होगा, तो हम उसे चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ही सेज दैट, शी का शी इज़ अ गुड गर्ल। तो ये हमारा तीसरा, ये पूरा रोल ख़त्म हुआ। हमने सीखा कि फ़र्स्ट पर्सन अगर हो, सिंपल सी बात है, अगर फर्स्ट पर्सन हो तो उसे बाहर के सब्जेक्ट से बदल देंगे, अगर सेकंड पर्सन हो तो उसे बाहर के ऑब्जेक्ट से बदल देंगे, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो उसे बदलेंगे ही नहीं। तीन तो चीज़ें हैं जस्ट। फर्स्ट पर्सन इज़ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, second person is changed according to the object, and third person is no change. That's so simple. चेंज ऑफ प्रोनाउन हमने पढ़ा, इससे पहले हम चेंज ऑफ टेंस पढ़ चुके थे, फिर हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन सीखा। लास्ट चेंज हम अभी सीखते हैं ऐसे मुख्तसर और शॉर्ट सी, और वो चेंज हमारी है चेंज इन डिफरेंट वर्ड्स। कुछ ऐसे सर्टन वर्ड्स हैं जिनको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, चेंज इन डिफरेंट या सर्टन वर्ड्स। तीसरी चेंज। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इनको हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स, जैसा कि हमारे पास दिस इज चेंज्ड इनटू दैट, दिस इज चेंज्ड into those, here is changed into there, now is changed into then। इसी तरह से yesterday is changed into the previous day, टुमारो इंटू द फॉलोइंग डे। इस तरह से ये डिफरेंट वर्ड्स की जो डेफिनेट से जो चेंजेस हैं, ये हम डायरेक्ट में अगर हमारे पास ये अल्फाज होंगे तो डायरेक्ट में हम इनको इन अल्फाज में चेंज कर देंगे। इसके अलावा और भी कुछ अल्फाज हैं। तो तीन चेंजेस हमने आज इंट्रोडक्शन सीखा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या होता है, वो होते क्या है। उसके बाद हमने तीन किस्म की चेंजेस डिस्कस की। सबसे पहली जो चेंज हमने देखी वो थी चेंज इन टेंस, दूसरी चेंज थी चेंज इन प्रोनाउन, और तीसरी चेंज सर्टन वर्ड्स की थी। चेंजेस और इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस को किस तरह इनडायरेक्ट में बदलना है, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंसेस हो उनको कैसे बदलना है, ऑब्जेक्टिव हो उनको कैसे, उनकी कैसे इनडायरेक्ट बनानी है। इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और लेट वाले जुमलों को हम किस तरह से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।